सो हमारा लास्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन हैंगिंग। सो हमारा हैंगिंग क्या होता है, हम कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट या रॉड वाले ऑब्जेक्ट से हैंग कर रहे होते हैं, जो कि हमारे ग्राउंड से सम डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है। बॉडी ग्राउंड से टच नहीं कर रही होती है। तो इसमें जो जॉइंट पोजीशन होता है, द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ग्रैप्स ओवर द हॉरिजॉन्टल बार। जो बॉडी होता है, जो फिंगर होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल बार्स को ग्रैप्स कर ली होती है और उसी पे सस्पेंडेड रहती है, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। द फोर आर्म्स ब्रिंग प्रोनेजेट द आर्म स्ट्रेट एंड एट द लीस्ट शोल्डर विड्थ अपार्ट। जो हमारे फोर आर्म्स होते हैं वो प्रोनेशन में होते हैं और हमारे आर्म्स जो होते हैं वो स्ट्रेट एट लीस्ट शोल्डर विड्थ अपार्ट। जो हमारे आर्म्स होते हैं वो मेंटेन कर रहे होते हैं डिस्टेंस और वाइड रेंज में शोल्डर होल्ड करके उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। शोल्डर एक रेंज में डिस्टेंस मेंटेन करके हैं ताकि होल्डिंग और ग्रैस्पिंग पावर इंक्रीज हो सके बॉडी की। द हेड इज हेल्ड हाई एंड द स्कैपुला आर ड्रॉन डाउन एंड टुगेदर। जो हमारा स्कैपुला होता है वो बाहर की ओर अपवर्ड ड्रॉन कर रहा होता है। जो हमारे नेक होते हैं वो सो दैट द नेक अपीयर्स आर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ताकि हमारा जो स्कैपुला हुआ अपवर्ड बाहर की ओर मुख कर रहा होता है, ऐसे बाहर की ओर स्कैपुला अपवर्ड करेगा और हैंड आगे की ओर जाएगा, ताकि जो हमारे नेक है, नेक बाहर पीछे की ओर टिल्ट हो सके, ताकि हमारा और बॉडी अपलिफ्ट हो सके, लिफ्ट होने में हेल्पफुल हो सके। द ट्रंक एंड लेग्स हैंग स्ट्रेट विद द हेल टुगेदर एंड एंकल्स प्लांटर फ्लैक्स। जो हमारे ट्रंक है और लेग्स होते हैं वो स्ट्रेट अपवर्ड जाते हैं और एंकल जो होता है वो स्लाइटली प्लांटर फ्लैक्स नीचे की ओर जाता है। अब इसमें मसल वर्क क्या होता है, जो फ्लेक्सर ऑफ फिंगर्स वर्क स्ट्रांगली टू ग्रैब्स द बार। जो हमारे फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर होते हैं, जो फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म होते हैं, फिंगर के जो फ्लेक्सर्स होते हैं, थिनर और हाइपोथिनर फ्लेक्सर कार्पी, डिजिटोरम अल्नारिस लॉन्गस मसल जो होती है वो स्ट्रांगली वर्क कर रही होती है ये पैरेलल बार को, हॉरिजॉन्टल बार को ग्रैब्स करने के लिए। रिस्ट मसल वर्क स्ट्रांगली टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द जॉइंट। जो हमारे रिस्ट मसल होते हैं वो स्ट्रांगली स्ट्रेन, मसल के जो स्ट्रेन होते हैं उसको रिड्यूस करने का भी काम कर रही होती है उसी वक्त। द फ्लेक्सर ऑफ एल्बो वर्क्स टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑफ द एल्बो। शोल्डर अडक्टर्स वर्क स्ट्रांगली टू लिफ्ट द बॉडी टू द आर्म। जो शोल्डर के अडक्टर मसल होते हैं, जो अडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, जो जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर होते हैं, वो बॉडी को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, आगे की ओर ले जाने में हेल्प कर रहे होते हैं। प्रीवर्टिब्रल नेक मसल वर्क्स रेसिप्रोकली टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ हेड एंड नेक। जो नेक के मसल होते हैं प्रीवर्टिब्रल, वो रेसिप्रोकली साथ ही में वर्क कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को, हमारे नेक को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। फ्लेक्सर ऑफ लंबर एंड स्पाइन ऑफ एक्सटेंसर ऑफ द हिप वर्क्स करेक्ट टू द टेंडेंसी टू आर्च द बैक ऑफ रिजल्ट टू द ओवर एक्शन ऑफ लेटिसमस डोर्साई वर्किंग ऑन द सैक्रम। जो लेटिसमस डोर्साई होती है वो सैक्रम पे वर्क कर रही होती है ताकि उसको स्टेबल कर सके। जो प्रीवर्टिब्रल नेक मसल होती है वो हेड को स्टेबलाइज करती है, वो पीछे की ओर और आगे की ओर स्टेबल, पीछे की ओर ज्यादा मूव ना कर पाए। जो बैक मसल होती है एक्सटेंसर, वो कर्व को मेंटेन कर रही होती है। जो एब्डोमिनल मसल होती है जैसे रेक्टस एब्डोमिनस मसल, उसको एब्डोमेन को मेंटेन कर रही होती है ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड प्रोट्रूजन ना आ सके। और जो हिप के जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर होते हैं वो साइलेंटली वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो उनमें कोई भी अदर डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस ना हो जाए ड्यूरिंग द अपलिफ्ट ऑफ द बॉडी। जो हिप के एडक्टर्स होते हैं कीप द हिप टुगेदर। जो हिप के एडक्टर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि वो अडक्टर माइनस ब्रेकिस जो मसल होती है वो हिप को पास लाने का काम करती है ताकि वो दूर ना हो जाए। नी के जो एक्सटेंसर होते हैं वो मेंटेनिंग एक्सटेंशन। जो नी के एक्सटेंसर होते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल, रेक्टस फेमोरिस जो होती है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो होती है उसको एक्सटेंड करने में हेल्प कर रही होती है। एंकल प्लांटर फ्लेक्शन वर्क पॉइंट टोज टू द फ्लेक्सर। जो हमारे प्लांटर फ्लेक्सर मसल होते हैं, जो कि काफ मसल होते हैं, वो साइलेंटली वर्क कर रहे होते हैं ताकि एंकल जॉइंट फ्लेक्शन में, प्लांटर फ्लेक्शन में चल जाते हैं। इफेक्टोलॉजीज क्या हो सकते हैं इसके, तो यूजफुल फॉर दोज हु मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड द बॉडी वेट एज वेल एज बैलेंस। वो ये स्टार्टिंग पोजीशन उस पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट जिसकी मसल वीक हो, जिसको मसल स्ट्रेंथ करना हो, जिसको बॉडी वेट को मेंटेन कर रहा हो और जिसको बैलेंस में प्रॉब्लम है, उसको भी इसमें इस पैरेलल बार में एक्सरसाइज करने के लिए हैंगिंग पोजीशन में एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और यूजफुल फॉर लिंब ट्रैक्शन, यूजफुल टू जिम्नास्ट। जो ये जिम्नास्ट करते हैं उसके लिए यूजफुल है, उसको हेल्पफुल हो सकता है ये एक्सरसाइज, इस पे एक्सरसाइज करवाना। और ये अपर लिंब के ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है ताकि ये खिंचाव प्रोड्यूस हो सके। तो कुछ भी ऐसा नॉट प्रोड्यूस हो गया है या मसल मंडल टाइट हो गई है तो उसको एक ट्रैक्शन मिलता है ताकि वो प्रॉपर खुल सके और वॉक कर सके। कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर दोज हु हैव पल्मोनरी एंड कार्डियक डिजीज। हैंगिंग उस पर्सन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिसको कार्डियक रिलेटेड सर्जरी हुई है, न्यूमोथोरैक्स हुआ है या फिर कार्डियक रिलेटेड कोई भी इशू है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होता है उसके लिए।